Hello friends, welcome to our YouTube channel Ask Edu Info. I am Kanchan Goj, CA and CMA, having a 22 years experience in practical field. Today topic is cash flow statement. What is cash flow? Cash flow means इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कितना कैश मूवमेंट रोटेट हो रहा है होल ऑफ द ईयर, वो जो स्टेटमेंट में आ रहा है उसको बोल रहा है कैश फ्लो। आइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इट हैज ए टू मेथड, वन इज डायरेक्ट, अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इज एप्लीकेबल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. As per Accounting Standard 3, Accounting Standard prepared by Indian ICAI, that is Institute of Chartered Account of India. आइए स्टेटमेंट कैसे होता है। फर्स्ट है ये डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आइए डायरेक्ट मेथड particulars rupees. सोर्स मतलब इनकम और कैश इनफ्लो। अब जो कैश आ रहा है पहले सोर्स में डालिए। कैश कैसे आ रहा है? कैश सेल हो सकता है, कैश सेल्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये मेरा सोर्स, यहां से मेरा कैश आ रहा है। कैश मान लो दिस इज ए। दिस एक्सपेंसेस, दिस इज माइनस एक्सपेंसेस और आउटफ्लो। क्या क्या है एक्सपेंस में? कैश परचेज हो सकता है, कैश परचेज, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी वेजेस हो सकता है। पेमेंट क्रेडिटर्स, ए मेरा एक्सपेंस। मान लो ए है बी चला जा रहा है आउटसाइड में, that is a minus b is equal to operating cash flow statement as per operating activity. This is direct method. It is applicable only sole proprietorship business. This is direct method. Next है ये indirect method. Indirect method. This is prepared by as per rule Accounting Standard 3 AS3. Indirect method में cash flow 3 category. First part is operating activity. यहां से एक फिगर आएगा। सेकेंड पार्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यहां से एक फिगर आएगा। थर्ड पार्ट फिनेंशियल एक्टिविटी, यहां से एक फिगर आएगा। तीनों एक्टिविटी ऐड होगा, उसका बाद ऐड ओपनिंग कैश इन हैंड
और बैंक या ऐड होगा, होने के बाद जो फिगर आएगा ये मेरा होगा क्लोजिंग कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये समरी फॉर्मेट, दिस इज समरी। इसके बाद हम आएंगे डिटेल्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या है। आइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहले ऑपरेटिंग। आइए, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कैसा होता है नेट प्रॉफिट? क्लोजिंग प्रॉफिट, क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट, ओपनिंग पीरियड, दैट इज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसका साथ ऐड होगा, ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस। व्हाट इज दिस नॉन कैश एक्सपेंसेस? आइए, नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस पीएल में डेबिट बट कोई कैश एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, उसको बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, आइए, डेप्रिसिएशन, एक फिगर है, डेप्रिसिएशन एक फिगर। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ एक फिगर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ये एक फिगर। नेक्स्ट आइए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये एक फिगर। प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोपोज्ड डिविडेंड एक फिगर। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एक फिगर। लॉस ऑफ, लॉस ऑफ सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ, सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, एनी फिक्स एसेट ए फिगर। ये ऐड करके आउटर में ठेल दीजिए, इसका साथ इसका ऐड हो गया। इसका बाद लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, एनी फिक्स एसेट ये लेस होगा। ये जो फिगर आएगा इसका नेम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी बिफोर, बिफोर चेंज इन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। तो आइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट स्टार्ट होगा ऑलवेज नेट प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हाउ टू कैलकुलेट? क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। उसका साथ क्या होगा? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस पीएल में डेबिट बट कोई कैश एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, उसको बोलता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, लॉस ऑन एनी सेल ऑफ फिक्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट, ये सब इनर में ऐड, आउटर भेज दीजिए, प्रॉफिट का साथ ऐड कीजिए, वहां से माइनस कीजिए ई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट या माइनस कीजिए। माइनस होने के बाद जो फिगर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर चेंजिंग करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। इसका बाद आइए, ये मेरा कैरी फॉरवर्ड है CF, आइए BF,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी before change in current asset and current liability। ये फिगर इसका साथ एडलेस होगा, ऐड होगा और लेस होगा क्या चीज, करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो ऐड होगा डिक्रीज, करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड होगा इंक्रीज, माइनस होगा करेंट एसेट इंक्रीज होगा तो ऐड लेस होगा इंक्रीज, और करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो लेस होगा। तो इसका साथ ऐड लेस होने के बाद जो फिगर आएगा ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इफ क्वेश्चन में है पेड टैक्स, क्वेश्चन में है पेमेंट टैक्स और पेड टैक्स, पहले ऑब्वियसली यहां से लेस होगा, लेस पेड टैक्स, इनकम टैक्स, पेड इनकम टैक्स। ये टैक्स माइनस होने के बाद जो नेट फिगर आएगा ये मेरा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट आइए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। এবার ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का टाइम में ओनली लुक टू बैलेंस शीट फिक्स एसेट साइड। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आई है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सिमिलर। सोर्स क्या चीज, सोर्स मतलब सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई एसेट सेल होगा तो मेरा सोर्स होगा सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये से माइनस पेमेंट मतलब पेमेंट क्या चीज, पेमेंट मतलब परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। एसेट सेल होगा तो मेरा सोर्स, एसेट परचेज होगा तो मेरा एक्सपेंसेस, माइनस होने के बाद जो फिगर आएगा ये है नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट है ये फिनेंशियल एक्टिविटी, फिनांस एक्टिविटी। फर्स्ट है ये सोर्स। फिनांस एक्टिविटी का टाइम में लुक टू बैलेंस शीट ओनली शेयर कैपिटल, डिवेंचर है तो डिवेंचर लोन, बस और कुछ मत देखिए। लुक टू बैलेंस शीट ओनली शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लोन, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफ शेयर कैपिटल देखिए, प्रेफ शेयर कैपिटल। आइए सोर्स क्या चीज, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट इज मीन सोर्स। इंक्रीज इन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड सोर्स। इंक्रीज इन डिवेंचर इंक्रीज होगा तो दैट मीन सोर्स। इंक्रीज इन लोन इंक्रीज होगा तो दैट मीन सोर्स। ये मेरा सोर्स इनकम।
यहां से माइनस होगा क्या है, पेमेंट माइनस क्या क्या होगा, पेमेंट लोन, पेमेंट लोन, लोन पेमेंट होगा तो माइनस होगा, पेमेंट प्रेफरेंस शेयर, पेप शेयर पेमेंट होगा तो माइनस होगा, पेमेंट डिविडेंड, डिविडेंड पेड होगा तो मेरा एक्सपेंसेस, पेमेंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट होगा तो मेरा एक्सपेंसेस। मान लो ए फिगर ए, मान लो दिस इज ए, मान लो दिस इज बी, पहले ए नेट ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू नेट जो फिगर आएगा दिस इज नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम फिनांस एक्टिविटी, फिनांस एक्टिविटी। चलो तीनों एक्टिविटीज सेपरेट ऐसे कैलकुलेशन कीजिए, उसका बाद फाइनल आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसका बाद आइए फाइनल कैश फ्लो स्टेटमेंट। आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3, AS3। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक नेट फिगर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फिगर। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का नेट फिगर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एक नेट फिगर। नंबर 3 फिनांस एक्टिविटी, फिनांस एक्टिविटी का एक नेट फिगर। तीनों फिगर ऐड कीजिए, उसका बाद इसका साथ ऐड कीजिए ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जो भी हो कैश एट बैंक ऐड कीजिए। ऐड होने के बाद जो फिगर आएगा दिस फिगर इज मस्ट रिकॉन्साइल क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दिस इज क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, must reconcile cash at bank. This is cash flow, final cash flow statement as per AS3. Next question, why cash flow, where it is applicable, कहाँ ये applicable होता है? बिजनेस एंड प्रोफेशन में, बिजनेस प्रोफेशन में जिसका ईयरली टर्नओवर 50 lakhs or more, cash flow is the must. बिजनेस एंड प्रोफेशन जिसका ईयरली टर्नओवर 50 lakhs और मोर, कैश फ्लो मस्ट। इन केस ऑफ ए कंपनी, इन केस ऑफ ए कंपनी ईयरली टर्नओवर 1 crore और मोर, कैश फ्लो मस्ट। There are two criteria, sole proprietor business or profession 50 lakhs or more, cash flow is the must, और कंपनी के लिए 1 crore और मोर, कैश फ्लो इज द मस्ट। तो दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो का फॉर्मेट। ये मेरा कैश फ्लो के लिए पार्ट 1 है, पार्ट 2 मेरा कैश फ्लो आ रहा है, वो पार्ट 2 में प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।